हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज का हम डिस्कशन करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ स्कैफोल्डिंग एंड कंपोनेंट ऑफ स्कैफोल्ड। ये है जो कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा था, कुछ दोस्तों का कि सर आपने जो स्कैफोल्ड पे वीडियो बनाइए, बट जैसा कि आप अभी आपको पता है कि हम अभी कन्फाइंड स्पेस में बिजी हैं और कन्फाइंड स्पेस पे मैंने अभी तक कन्फाइंड स्पेस पार्ट 3 रिलीज कर दिया है। इसके 8 पार्ट आएंगे, तो 8 पार्ट के बाद ही मैं है जो स्कैफोल्ड में आऊँगा। बट तब तक आपके रिक्वेस्ट पे मैं इसका आज जो वीडियो बना रहा हूँ टर्मिनोलॉजी ऑफ स्कैफोल्डिंग, इसके टर्मिनोलॉजी क्या है और कंपोनेंट ऑफ स्कैफोल्ड क्या है, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो है जिसपे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ये करेंगे कि स्कैफोल्ड आखिर होता क्या है, तो उसके देखते हैं। स्कैफोल्ड क्या है? एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है। स्कैफोल्ड क्या है? कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। स्कैफोल्ड जब भी कहीं बनाया जाता है फॉर द टाइम बिंग बनाया जाता है और उस पर काम करने के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है? स्कैफोल्डिंग ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर यूज टू सपोर्ट वर्कमैन, जो वर्कमैन को सपोर्ट करता है एंड मटेरियल को सपोर्ट करता है फॉर देयर असाइनमेंट है। उसके असाइन जो काम दिए गए हैं उसको करने के लिए वर्कमैन को सपोर्ट करता है, एज वेल मटेरियल को रखने में भी सपोर्ट करता है। अब क्या होता है, इट में भी कंस्ट्रक्शन अभी कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे इसका फोल्ड रेडी किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, इरेक्शन किया है। इट में भी इन कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और बिल्डिंग के टाइम में कर सकते हैं, कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी है तो वहाँ पे कर सकते हैं, और कुछ अदर स्ट्रक्चर वर्क्स है तो वहाँ पे भी इसका फोल्ड आपको बनाना पड़ सकता है। तो ये हो गया स्कैफोल्ड का छोटा सा डेफिनेशन। स्कैफोल्ड क्या है? टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जो वर्कमैन को काम करने में सपोर्ट करता है, मटेरियल को रखने में सपोर्ट करता है। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स पार्ट आते हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। तो स्कैफोल्ड बनाने में सारे कंपोनेंट्स का एक महत्वपूर्ण योग है, इसके बिना स्कैफोल्ड बनना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोल प्लेट और बेस प्लेट। सोल प्लेट क्या होता है? ये है सोल प्लेट, देख रहे हैं पिक्चर में। सोल प्लेट जो होता है क्या करता है? लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट? स्टैंडर्ड से जो लोड आता है उसको ग्राउंड पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसे इस पे वर्टिकल खड़ा करेंगे तो वर्टिकल जो लोड आएगा वो लोड आएगा जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ग्राउंड को। यहाँ पे अगर पाइप है तो इधर और इधर ये पूरे ग्राउंड पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब क्या होता है कि सोल प्लेट दो तरह के होते हैं, एक तो टिम्बर सोल प्लेट होते हैं और दूसरा मेटल सोल प्लेट होते हैं। ठीक है, तो टिम्बर जो सोल प्लेट होता है उसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 450 mm से चालू होकर के 4 मीटर तक जा सकती है, इतना लंबा हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ की मिट्टी सपोज करो कि पूरी तरह इम्पैक्ट नहीं है या कीचड़ है, तो वैसे जगह पे अगर आप छोटे छोटे सोल प्लेट का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। पाइप है जो वन साइड है जो टिल्ट हो जाएगा, धंस जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो वहाँ पे हम लंबे लंबे इस तरह का देखते होंगे वुडन का बना हुआ होता है, जो कि ऐसे मडी एरिया में या ऐसे सॉइल जहाँ पे कि सॉइल का कंपैक्शन ठीक नहीं है वहाँ पे इस तरह के हम वहाँ पे रख के उसके ऊपर स्कैफोल्ड को पाइप को डालते हैं विथ सोल प्लेट और बेस प्लेट। ठीक है, तो इसके डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे तो टिम्बर जो सोल प्लेट होता है वो कितना हो, अभी अभी बताया मैंने 450 mm से 4 मीटर लंबा होता है। इसकी चौड़ाई जो होती है 2 to 5 mm होती है और थिकनेस इसकी 38 mm होती है टिम्बर की। अगर हम मेटल प्लेट की बात करें तो मेटल प्लेट की जो होता है वो होता है कितना, 300 इंटू 300 इंटू 6 mm, मतलब एक तरह से आप बोलेंगे स्क्वायर में रहता है। ठीक है, 300 mm इंटू 300 mm 600। अब एक पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? बेस प्लेट। बेस प्लेट का कहाँ इस्तेमाल होता है? सोल प्लेट के बाद सोल प्लेट पे इसको हम प्लेस करते हैं। ठीक है, तो बेस प्लेट भी क्या करता है? ये भी है जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो वर्टिकल लोड आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है सोल प्लेट पे, और सोल प्लेट किस पर डिस्ट्रीब्यूट करता है? ग्राउंड पे। ठीक है, इसकी डायमेंशन की बात करें अगर तो इसकी डायमेंशन जो होता है 150 mm इंटू 150 mm और इसकी जो थिकनेस होती है वो 6 mm होती है। इसमें एक लोकेटर पाइप भी देख रहे हैं, ये लगा हुआ है, इसको लोकेटर पाइप बोलती हैं, जिसकी लेंथ 75 mm होती है और इसकी डाया इस पाइप की 38 mm होती है। ये कम क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें पाइप आके इसके पाइप इसके अंदर प्लेस किया जाता है और इसको होल्ड कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे पिन लगा हुआ रहता है वो होल्ड कर देगा। ठीक है, तभी बेस प्लेट अभी समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं
टर्मोलॉजी ऑफ स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट ऑफ, इसमें क्या है, एडजस्टेबल जैक। एक तो अभी बेस प्लेट के बारे में बताया, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये स्क्रू जैक या एडजस्टेबल जैक, यहाँ पिक्चर आप देख रहे हैं, इसका क्या काम होता है। A load bearing device used to base of the scaffolding to component vertical adjustment, इसका मेन क्या होता है, लोड को बियर भी करता है और ये वर्टिकल एडजस्टमेंट को कम, जिसे सपोज आपका ग्राउंड अप डाउन है तो वहाँ पे सिंपल जो बेस प्लेट है वो काम नहीं करेगा, तो वहाँ पे ये है जो आपको एडजस्टेबल बेस प्लेट या इसको स्क्रू जैक बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कर से वर्टिकल जो वहाँ पे ग्राउंड अप डाउन है उसको इससे एडजस्ट किया जा सकता है। इसकी अगर हम सेफ वर्किंग लोड की बात करें तो 30 kN होता है, माने 30 किलो न्यूटन। केजी में अगर इसको आप चेंज करोगे तो 3058 kg होगा। ठीक है, तो अब एडजस्टेबल बेस प्लेट और स्क्रू प्लेट आप समझ चुके हैं। अब हमें बात करनी है कि जो स्कैफोल्ड पाइप का हम इस्तेमाल करते हैं, स्कैफोल्डिंग डायमेंशन उसकी क्या होती है। ये स्कैफोल्ड पाइप है, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल बोर इसका कितना होता है, नॉर्मल जो इंटरनल जो डाया इसकी पाइप की कितनी होती है, 40 mm, जबकि आउटर डाया कितनी होती है, ये आउट वाला, तो ये आउटर डाया जो इसकी होती है 48.3 mm, और इसकी बाल थिकनेस की अगर हम बात करें तो ये होता है बाल थिकनेस 3.2 mm टू 4 mm के बीच में होता है, और डिपेंड ऑन क्लास, ए और बी जो उसका होता है डिपेंड इसके क्लास पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ, यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही है फोटो में, क्या है, राइट एंगल कपलर। इस तरह का कपलर का इस्तेमाल है जो ट्यूबुलर ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड में किया जाता है, और इसको हम लोग राइट एंगल कपलर के नाम से जानते हैं। ये कपलर क्या करता है, ट्यूब को राइट एंगल पर जोड़ता है। एक ट्यूब को क्या करता है, ट्यूब मतलब स्कैफोल्ड पाइप को राइट एंगल पे जोड़ता है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 6.3 किलो न्यूटन इसकी होती है। अभी दूसरा पिक्चर देख रहे हैं, अभी क्या है, यह है स्विवेल क्लैंप। स्विवेल क्लैंप क्या होता है, एक क्लैंप और वो क्लैंप में अंतर यही है कि ये राइट एंगल पे जोड़ता है जबकि ये किसी भी एंगल पे जोड़ता है। ठीक है, ए कपलर यूज्ड टू जॉइन ट्यूब्स एट एनी एंगल अदर देन द राइट एंगल, ये किसी भी एंगल पे जोड़ेगा बट राइट एंगल पे नहीं जोड़ेगा। राइट एंगल को छोड़ के जितने भी एंगल लगा लो उस पे काम करेगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जहाँ पे भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मिक्स होता है, जहाँ पे मैचिंग कट करता है वहां पे होता है, जबकि इसका ब्रेसिंग वगैरह में या दूसरे जगह पे भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, अब होता है इसका कपलर स्लिप रेसिस्टेंट, मतलब इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, इसका भी होता है 6.1 किलो न्यूटन, और 1 किलो न्यूटन को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो किलोग्राम कितना बनता है, 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 101.97 इतना किलोग्राम इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ देखते हैं पार्ट और भी। अब यहाँ पे देखेंगे गर्डर बीम कपलर। ये गर्डर बीम कपलर क्या है, इस तरह का रहता है। सपोज करिए कि आपने अवस्था फोल्ड बनाया वन साइड से और दूसरी तरफ आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, बस स्ट्रक्चर आगे ऊपर है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गर्डर बीम का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पे हम ट्यूब, ये देखिए ट्यूब लगाने का पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इट इज यूज टू कनेक्ट द ट्यूब विथ बीम, बीम के साथ ट्यूब को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट इट शुड बी इन पेयर, सिंगल नहीं लगाना है, इसको सिंगल नहीं लगाना है, इसको जब भी लगाना है तो डबल लगना है, नहीं तो फेल कर सकता है। ठीक है, इसको जब भी लगाएं, यहाँ पे 2 होल रहते हैं, एक इधर एक इधर, तो एक लगाए एक और लगाना है, उसके बाद ही यहाँ पे आपको ट्यूब का इस्तेमाल करके इसको टाई करना, उसके बाद आपका टाई हो गया, फिर आप इसका फोल्ड उस पर बना सकते हो। अगर इसकी सेफ वर्किंग लोड की बात करें तो इसका कितना हुआ, 3059 kg। ठीक है, अब ये पिक्चर आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा इस साइड से, इसका नाम है बोर्ड रिटेनिंग कपलर, यानी बोर्ड को कवर करने वाला, उसको पकड़ने वाला। एक क्लैंप फॉर रिटेनिंग ए बोर्ड और प्लैंक्स टू स्कैफोल्ड। ठीक है, अब इन टू इंड या स्लिप कपलर भी इसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, दो स्कैफोल्ड पाइप अगर छोटा हो गया, स्कैफोल्ड पाइप को एक्सटेंड करना है, आगे लेके जाना स्कैफोल्ड को, तो उस केस में हाइट अगर बढ़ानी है तो वहां पे हम ट्यूब को ज्वाइन करते हैं।
ठीक है। एक्सटर्नल कपलर यू टू ज्वाइन वन ड्यू टू अनदर कोएक्सियली, एक इधर से जुड़ेगा, एक तो जो छोटा है बड़ा आ गया, जो छोटा हो गया उसमें, और एक जो एडजस्ट करने वाले उसके साथ यहाँ पे फिर बोल्टिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा। इसका एक इंटरनल कपलर भी होता है लेकिन वो फेल किया है, फेल कर जाता है बार बार, तो उसको यहाँ पे हम नहीं शो कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे पुट लॉक। ये पुट लॉक का क्या इस्तेमाल होता है? पुट लॉक का इस्तेमाल होता है ए कपलर यूज फॉर फिक्सिंग ए ट्रांजम टू ए लेजर। तो लेजर पे जो ट्रांजियम लगाते हैं ना उसको फिक्स करने के लिए लगाते हैं, और उसके ऊपर बाद में हम प्लैंक्स डालते हैं। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें ये फुट लॉक की, तो इसका 63 kg होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर से शायद आप समझ रहे होंगे क्या है, समझने की कोशिश करें, और ये क्या है इसके बारे में भी आप समझ रहे हैं। तो पहला पिक्चर देखते हैं, इसको हम लोग टो गार्ड के नाम से डालते हैं, या टो बोर्ड भी बोलते हैं इसको। इसका एक ही फंक्शन होता है कि प्लेटफॉर्म को इसको लगाने का एक ही और एक ही मकसद होता है कि कोई रोलिंग मटेरियल है जो प्लेटफॉर्म से नीचे ना गिरे, या कोई ऐसे मटेरियल जो है जो कि वहां से गिरने का डर है। ठीक है, तो टो गार्ड हम कितने पे लगाएंगे? यहाँ पे 150 mm पे। तो 150 mm पे लगा दें, अगर कोई भी मटेरियल अगर पैर से धक्का भी लग गया तो नीचे नहीं जाएगा क्योंकि टो गार्ड है। ठीक है, तो टो गार्ड का इंपॉर्टेंट इसीलिए, इसलिए टो गार्ड यहाँ लगाना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, गार्ड रेल की बात करें अगर, तो गार्ड रेल में क्या है? हॉरिजॉन्टल मेंबर सिक्योर टू प्रिवेंट वर्कमैन फ्रॉम, ये वर्कमैन को गिरने से बचाता है। इसका फोल्ड अगर आपने बनाया प्लेटफॉर्म को विदाउट गार्ड बना देंगे तो समझ सकते हैं कितने खतरनाक है, कभी भी आदमी गिर सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है? गार्ड रेल लगाने। टो गार्ड का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, 150 पे लगता है, तो टो गार्ड यहाँ लग गया। उसके बाद एक फर्स्ट देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, ये मिड रेल बोलते हैं, इसको टॉप रेल बोलते हैं। तो पहले टॉप रेल का जो लगाने का है वो किस में लगाएंगे? 900 mm से लेकर के 1200 mm हाई के बीच में आप कहीं भी लगा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, और दूसरा जो मिड रेल है, मिड रेल को लगाने का जो प्रक्रिया है वो 450 से लेकर से 600 mm के बीच में आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि इतना पे ही लगाना है, इसके बीच में आप कहीं भी लगा सकते हो, इधर उधर थोड़ा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये दोनों पिक्चर आप देख रहे हैं, ये दोनों पिक्चर का इस्तेमाल कहाँ होता है अच्छे से जानते हैं। जब आप इसका फोल्ड बनाते हैं तो वर्क प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इसी प्लैंक का इस्तेमाल आप करते हो, है ना। और इसके बाद इसको क्लैंपिंग करने का मैंने ऑलरेडी उधर आपको बताया, उससे उसको क्लैंप कर देते हैं तो आपका है जो इसका फोल्ड रेडी हो जाता है। इस पे खड़े होकर आप काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट जो है इसका फोल्डिंग लैडर। ठीक है, तो लैडर में हम इसी तरह एल्युमिनियम लैडर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें रबड़ लगा हुआ हो, जो कि एक तरह से स्लिप रेसिस्टेंट का भी काम करता है। रबड़ का मेन फंक्शन वही होता है, और हम इसको किसी भी एंगल पे लगा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर यूजेज। अगर वहाँ पे स्पेस है तो 75 पे लगाएं, स्पेस नहीं तो 90 पे लगाएं। 90 पे लगाएंगे तो आपको फिर रोप ग्रैब लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा था हमारा कंपोनेंट पे, इसका फोल्डिंग कंपोनेंट पे, जो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो आएगा वो कन्फाइंड स्पेस पे ही रहेगा, क्योंकि आपने अभी तक हमने पार्ट 3 बनाया है, उसका पार्ट 8 तक आने वाला है, 8 या 9 भी हो सकता है। तो पहले हम वो करेंगे, उसके बाद इसका फोल्ड पे हम फिर से आएंगे। जस्ट ये मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ इसके कंपोनेंटों पे दिया है। सो ओके दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए होंगे शायद वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में जरूर शेयर करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।